ઉંમર વધે તો પ્રોસ્ટેટની પ્રોબ્લેમ થાય જ છે 99% પુરુષોમાં, અને ઘણા બધાને પછી ટેસ્ટિકલની પણ પ્રોબ્લેમ થાય, હાઇડ્રોસિલ પણ થાય. તો પ્રોસ્ટેટ વધી ગયું હોય, પીએસએ વધી ગયું, પીએસએ વધી જાય તો પછી પ્રોસ્ટેટ કેન્સર થઈ જાય. હાઇડ્રોસિલ હોય. આજે જે આસનો બતાવવાના છે, મંડૂકાસનથી માંડીને ગોમુખાસન સુધી અને પવનમુક્તાસનથી માંડીને સર્વાંગાસન, હલાસન સુધી, આ બધા આસનો પ્રાણાયામ સાથે કરી લેજો અને એ પ્રોબ્લેમને તમે મટાડી શકો છો. વાત નાનકડી છે. અને ગોખરું અને કાચનારનું ઉકાળું, એનાથી જ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર મટી જાય. દૂધીનો જ્યુસ, એમાં કાળી મિર્ચ, મરી અને તુલસી એ નાખીને પી લો, ફર્સ્ટ ક્લાસ થઈ જાય. અને આ બધું કરીને વોટર થેરાપી જે અમારા તેજેન્દ્ર ભાટિયાજી કરી રહ્યા છે, એ તો વજન પણ ઘટાડી દીધું છે ને મસ્ત રહે છે, આનંદ કરે છે. વોટર થેરાપી અને અહીંયા મડ થેરાપી, મટ્ટીની પટ્ટી પેટ ઉપર મૂકે અને એનાથી જ મીઠી પટ્ટીથી આ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરમાં, યુટીઆઈમાં, પીએસએમાં ફાયદો થાય. વાત તો નાનકડી છે પણ એનો લાભ બહુ જ મોટો છે. અને આસનોમાં મંડૂકાસન, યોગ મુદ્રાસન, અર્ધમત્સ્યેન્દ્રાસન, વક્રાસન, ગોમુખાસન એ તો કરવાના છે. કપાલભાતિ સાથે કરજો. और एक एक करके उनके अनुभव भी जो लेटे हुए पहले वहीं से शुरू करते हैं. क्या नाम भाई आपका? मुकुट मित्तल. मेरे को 5 दिन हो गए यहाँ पर. मेरा वजन भी 5 किलो के लगभग कम कर लिया है. और भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी, वो भी, उसमें भी आराम हुआ है, नियंत्रण हो गया. और प्रोस्टेट में भी आराम हुआ है. प्रोस्टेट कितना था पहले? पहले 40 था, अभी 24 रह गया है. 40 से 24, नहीं तो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील हो जाता है. बात बात आशीर्वाद मित्तल साहब आगे देना. जी जीवन जी, कहाँ से हो जीवन सिंह जी? मैं जीवन सिंह सजवान, विकास नगर देहरादून से हूँ. अच्छा जी. 2018 में. दोनों भाई वही हो क्या? नहीं सर, मैं तो वो जो कैंसर वाले भाई वो दूसरे? नहीं, वो दूसरे. 2018 में मेरा 38 ग्राम जो है प्रोस्टेट आया था. उसके बाद मैंने लगातार जो है मंडूकासन और कपालभाति और प्रोस्टोग्रिड, हाँ वो भी मैंने खाई. ये बड़ी जबरदस्त है प्रोस्टो. तो अब घट के जो है 26 पे आ गया है. चलो बहुत बहुत आशीर्वाद आगे देना. विजय कुमार खन्ना, मैं दिल्ली से हूँ, रेलवे से रिटायर्ड. मेरा 2 साल पहले प्रोस्टेट का वेट 33 ग्राम था. मैंने चंद्र प्रभावती लेता रहता हूँ और कपाल भारती से ही मैंने अपना प्रोस्टेट ठीक कर लिया है. मेरा इस समय प्रोस्टेट का वेट 25 ग्राम. ये बड़ी उम्र में 25 तक और बाकी 20, मेरा 18 से 20 रहता है. पिछले 25 सालों से चेक करते रहते हैं. इतना ही रहना चाहिए. बड़ी उम्र में 25 से ज़्यादा नहीं जाए और बच्चों का और जवानों का 18-20. अब ठीक ही रहेगा विजय जी, आगे देना. धन्यवाद. प्रणाम. प्रणाम स्वामी जी. मेरा नाम कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, भोपाल से हूँ. मुझे 2017 में पीएसए बढ़ा हुआ था, फिर टेस्ट करवाया तो प्रोस्टेट कैंसर आया. तो तब से मैं ये प्रोस्टोग्रिड और बद्रीवादिका और काचनार गुग्गुल ये ले रहा हूँ. और 1-1 घंटे कपालभाति करता हूँ. प्राणायाम जब आप 2003 में भोपाल आए थे तभी से मैं आपसे जुड़ा हूँ. अभी भी 4 महीने बाद मुझे नंबर मिला है आने का. तो हम दोनों, वाइफ और मैं दोनों यहाँ पे आए हैं. और मेरा प्रोस्टेट पीएसए लेवल 0.6 हो गया है. तो अब तो एकदम नॉर्मल हो गया जी. अब बढ़ेगा ही नहीं. आप गोखरू पीते रहना बस जी. और ये कपालभाति और प्रोस्टोग्रिड तो एक ही गोली खाते रहना हमेशा. ये हम इसको भी लेते रहे, अपना गोखरू को भी लेते रहे बीच बीच में. बहुत जरूरी है जी. और लौकी का जूस पीते रहना थोड़ा. जी, वो भी लिया 1-1 हफ्ते. लौकी तो ऐसी भी अच्छी है जी, कड़वी नहीं होनी चाहिए बस. वो भी लेते रहे. चलो आगे देना.
मैं ताराचंद जैन, चेन्नई से। मैं 4-5 समस्याएं लेकर आया था। मेरा प्रोस्टेट का वजन बढ़ा हुआ था। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मुझे पेशाब रुकता था, 70 ml रुक जाता था। हाँ हाँ, अब वो नहीं रुक रहा है। ये ला। और बाकी पोजीशन तो जांच करवाने से पता चलेगा। इसके साथ और ही मैं बीपी पेशाब कितनी बार जाना पड़ता था रात को? रात को 3 बार जाना पड़ता था। और यहाँ? अब नहीं जा रहा हूँ मैं। ये तो बढ़िया काम हो गया। 3 बार, नहीं तो नींद खराब हो जाती। हाँ जी। और उस समय मुझे नींद की भी समस्या थी। आजकल नींद बहुत बढ़िया आ रही है। और बीपी मुझे 239 तक हाईएस्ट हो गया था, 239/120। और मैं आपको बरसों से फॉलो कर रहा हूँ, स्वामी जी को टीवी पे देख देख के। तो बड़ी मुश्किल से घटा के 180/100 तक लाया था। अब यहाँ आने के बाद मुझे 15 दिन हुए हैं। 15 दिन हो गए जी। अच्छा, मेरी बीपी अब 130/80 है। क्या बात है, 130/80 आ गया। कहाँ तो 250 रे राम। और मेरी पत्नी को शुगर है, डायबिटीज। वो हम यहाँ आए तब 325 थी, 3 पीपी भोजन के बाद 325, और ये करीब 200 थी खाली पेट वाली। अब यहाँ आने के बाद में उनकी शुगर खाने के बाद वाली 175 आई, कल जांच कराई थी। लेकिन भूखे पेट वाली अभी भी 180 के आसपास आई है। कोई ना, तो आप जरा इतना शुगर में धीरे धीरे अब पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा, ठीक हो जाएगी। 200 से नीचे शुगर होता है तो डरने की बात नहीं जी। शुगर घटने से आदमी मरता है, बढ़ने से मरता नहीं। और 200 तक तो कतई डरने की जरूरत नहीं। ये ऐसे डरा के रखते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन योग करने से 100-125 की लिमिट में आ जाएगी। चिंता मत कर जी। बहुत बहुत हमने तो धन्यवाद। अब ये 2 सप्ताह का प्रोग्राम बनाया होगा या हाँ, मुझे 1 सप्ताह की बुकिंग मिली थी, यहाँ आके रिक्वेस्ट करके मैंने और बढ़वाया कि बस फायदा होना शुरू हो गया तो मैं और रुक जाता। 2 बार रिक्वेस्ट करके और एक बहुत आशीर्वाद आ रहे तुम जी, आगे हाँ देना भाई को। धन्यवाद बाबा जी। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। मैं गिरीश हूँ बेंगलोर से। अभी मुझे पीछे मुड़कर ऐसा लगता है कि कहीं मेरा ये जो यूरिनल ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन था कहीं बचपन में तो शुरू ना हो गया। क्योंकि मुझे याद है कि जब छोटा था स्कूल में ही, तभी मुझे कई बार रात को मैं उठकर मैं जाता था यूरिन, कई बार। और फिर मैंने कॉलेज में ये पाया, जो बाएं तरफ का जो पीछे का हिस्सा है यहाँ मुझे दुखने शुरू, कॉलेज में ही शुरू हो गई मुझे। फिर आगे बढ़कर अभी ये हुआ कि कोरोना का जो पहला वेव था, एकदम से मुझे आज नहीं और कल शुरू हो गई कि 5 मिनट बैठा नहीं जा रहा था। 5 मिनट भी? 5 मिनट पूरा वेस्ट का प्रॉब्लम, पूरा दर्द का, पूरा वेस्ट का। फिर क्या हुआ, मैं तो योग तो करता ही हूँ, मैं तो फॉलो करता ही हूँ आपको। तो मैं योगासन मैंने शुरू किए। मैं और आपने कही तो मुझे एक वीडियो देखी जिसमें आपने बताया था कि शीर्षासन करो, जो शीर्षासन करेगा उसको प्रोस्टेट का इश्यू नहीं होगा। तो मैंने वो शुरू किया और कई सारे शुरू किए और भी। तो उससे मुझे काफी राहत मिल गई। और फिर मैं पहले जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस था, कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो मैंने वहां तपासनी की। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने पहले किया, बताया कि हर्निया। फिर देखा जाए, फिर मैंने ये करते गया, प्रोस्टोग्रिड लेते गया। फिर नेक्स्ट स्कैन में हर्निया था नहीं, उन्होंने बोला कि सिर्फ एनलार्जमेंट है आपको। फिर उसकी ट्रीटमेंट मैंने शुरू की। फिर यहाँ जो आया, गए 3 दिन हुए और 12 दिन बाकी है मेरे। क्योंकि 3 दिन में मैंने ये पाया कि ये जो गोखरू का ये ले रहे हैं, रस ले रहे हैं, गोखरू का पानी बहुत डिफरेंस कर चुका है। प्रेशर घट चुका है, एक लेवल का प्रेशर हुआ करता था बीच में, जितना भी रहे प्रेशर घट चुका है। और कहीं ना कहीं तो ये पानी का जो हॉट एंड कोल्ड का रहता है, हॉट कोल्ड, और फिर जी पानी के अंदर पानी के अंदर रहने का, नीम का जो था कल थेरेपी, इन चीजों का काफी फर्क पड़ रहा है ऐसे मुझे लग रहा है। और कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है कि अभी जाते जाते तो ये क्लियर होके ही निकल जाएगा ऐसे। कितनी उम्र होगी रमेश जी? जी मेरी अभी है 54। अब पूरा निकल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा प्रोस्टेट 18 ग्राम है, तो आपका भी मेरे जितना ही हो जाएगा। और ये किडनी का अंदर जो इन्फेक्शन होता है, सूजन होता है, ये गोखरू के पानी से पूरा निकल जाता है। फिर छोटा हॉट एंड कोल्ड प्रेस करते हैं, ठंडा गर्म से सिकाई करते हैं, वाटर थेरेपी करते हैं, मड थेरेपी करते हैं, छोटी छोटी चीजों से बड़ा फायदा होता है। तो बहुत लंबे समय से ये चल गया मेरे लिए लगता है, और पता ना चला उसके बारे में। एकदम ठीक कह रहे हैं, आगे देना।
हम पहले चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, विषतिंदु, पुनर्नव आदि मंडूर कई चीजें देनी पड़ती थी, उसके बदले अभी हमने प्रोस्टोग्रिड एक ही बना दी, एक से ही सारा काम हो जाता है। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते बहन। स्वामी जी, मैं 7 साल से परेशान थी, मुझे स्किन में भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ आकर मेरी स्टेरॉइड की सारी दवाइयाँ बंद हो गई हैं। स्टेरॉइड बंद हो गया? कितना हाँ। लेती थी? मेरी रोज एक गोली थी जो डॉक्टर कहता था कि आपको खानी ही है। और आप तो पढ़ी लिखी हो। हाँ। आपको पता है स्टेरॉइड लंबे समय तक लेने से हाँ, क्या-क्या मुझे हानि डॉक्टर होती है? ने भी कहा था कि आप लंबे समय तक नहीं ले सकते। आंख में कैटरेक्ट। जी स्वामी जी, मुझे और आंखों का नंबर भी बढ़ गया, मेरा सीधा 1.5 नंबर बढ़ गया मेरी आंखों का। आंख अंधे तक हो जाते, मैंने अंधे देखे लोग लंबे समय तक जो स्टेरॉइड लेते हैं। अभी मेरा और 1.5 नंबर एक साथ बढ़ गया। शुगर बढ़ती है, हड्डियां कमजोर होती हैं, आर्थराइटिस होता है, पता है ना? जी जी। तो अभी यहाँ डॉक्टर ने मुझे डर्मा किट लिख के दिया, उससे मुझे बिल्कुल ईचिंग भी नहीं होती है। हाँ, बहुत आराम मिलता है उससे मुझे, और लीज थेरेपी भी लेने से बहुत फर्क पड़ा है। और मैंने सोचा है कि अब घर जाकर मैंने भी बिल्कुल 100 टाइम से ज्यादा कपालभाति करना ही करना है, अपने आप को स्टेरॉइड की गोलियों से बचाना ही है। अब यहाँ खुजली का क्या हाल है? पहले से बेटर है, ठीक है। तेरे तो पूरी वो हो रही है फुंसे जी, पूरा सिर से है, ऊपर से लेके नीचे तक, सिर्फ पेट में नहीं है, बाकी पूरी बॉडी में है। इसमें गोधन अर्क और सुबह सुबह नीम की गोली भी खाया करो। जी खा रही हूँ मैं गोवर्धन अर्क डर्माग्रिड के सोरोग्रिड भी खाया करो। अच्छा। खाने के बाद ना सोरोग्रिड भी ले। हाँ जी, बड़ी जबरदस्त। गोवर्धन अर्क के साथ में दवाई सुबह ले रही हूँ, नीम वट्टी मैडम ने दी है। और ये खाली पेट तो डर्माग्रिड ले लो, और खाने के बाद सोरोग्रिड ले लेना। ये हाँ। जो पूरा धब्बे से हो रहे हैं ना, जी, सारे दाग बेदाग हो जाएगी अब तो। थैंक यू स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जी। मैं संस्कृत लेक्चरर थी, विक्रम हायर सेकेंडरी स्कूल में, रिटायर हो गई बीएचएल में भोपाल में। और जब से आप भोपाल आए थे आप 2003 में, तब से हम लोग आपको 3 बजे उठ के हम सबसे पहले पहुंच जाते थे वहां पर ग्राउंड पे। लेकिन अब वो ठीक है, वो समय के साथ साथ थे कि हम लोग तो करते रहे बराबर, प्राणायाम योग करते रहे 2-2 घंटे सुबह। और सुबह मुझे 7 बजे रजिस्टर में साइन करना होता था, लेकिन मैं योग करके ही जाती थी स्कूल। उसका ये रिजल्ट रहा कि मुझे जब स्कूल के जब आखिरी दिनों में, आखिरी सालों में बहुत जिम्मेदारियां आ गई, तो स्ट्रेस बढ़ गया। शायद उससे हुआ, या हेरिडिटी हमारे यहाँ है, दादी को था, चाचा जी को था कैंसर, तो हो सकता है वहां से कहीं से आया हो, मैं कह नहीं सकती कहाँ से आया, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर मुझे हो गया। लेकिन वो फर्स्ट स्टेज और सेकंड ग्रेड में था, बहुत जल्दी मैंने पकड़ लिया। डॉक्टर को जाके बताया, ऑपरेशन हुआ, लेकिन मैंने योग और प्राणायाम बिल्कुल नहीं छोड़ा। सुबह आधे घंटे पौन घंटे करके ही स्कूल जाती थी। तो उसका ये प्रभाव था स्वामी जी कि मुझे उतना स्ट्रेस नहीं हुआ, और मेंटली मैं हमेशा से शायद स्ट्रांग रही हूँ, तो उनका असर नहीं रहा, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके बाद फिर जल्दी से ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन करने के बाद फिर कीमो भी हुई, लेकिन मैं बराबर स्कूल जाती रही, बराबर सारा काम करती रही। और सुबह मुझे 7 बजे सिग्नेचर करना होता था, लेकिन मैं 1 घंटा पौन घंटा प्राणायाम करके ही जाती थी। क्या बात है, तो ये बहुत जरूरी है। नहीं जी तो स्वामी जी, 90% लोगों को रिकरेंस ही नहीं होता है जी, उसके बाद तो लोगों का बचना ही मुश्किल होता है। जी, 70% लोग तो चले जाते हैं। जी। चलो पीछे तो धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत। अब योग मत छोड़ना कभी। जी बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। श्रीवास्तव जी की 12-15 घंटे 18 घंटे की सिटिंग होती थी बैंक में, शायद उससे प्रोस्टेट हो गया, अब ये समझ में नहीं आया किससे हुआ। जो भी हुआ अब तो निकल गया, ठीक हो गया स्वामी जी, धन्यवाद। बच गए। स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। मैं कोलकाता से लक्ष्मी बैद। करीब 15-16 साल के पहले मुझे आर्थराइटिस हो गया था, तो इतना पेन पूरा बॉडी में, मसल्स पेन, बोन्स पेन दोनों, मैं सहन कर पाना मुश्किल हो गया था। काफ़ी डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन रिकवरी नहीं मिली। उसके बाद ऐसे लेटे लेटे खाली रोती रहती थी। उसके बाद एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने बोला, टीवी पे देखो कोई रामदेव बाबा है ना, योग सिखाते हैं, तुम उनको फॉलो करो, तुम्हारे आराम हो जाएगा। तो मैंने वही स्टार्ट किया, कपालभाति, अनुलोम विलोम बाबा जी का देख देख के करना स्टार्ट किया। दवा तो उस समय में कोई मुझे मालूम ही नहीं थी, और मिलती भी नहीं थी वहाँ पे कुछ। खाली एक पोथिया लहसुन खाली सुबह सुबह स्टार्ट किया, और कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम स्टार्ट किया।
उसके बाद करीब करीब 20 दिन के बाद मुझे कुछ कुछ रिलीफ महसूस होने लगी। तो मुझे थोड़ा उत्साह हुआ कि इसको बढ़ाऊं और हो सकता है इससे मेरा सही हो जाए। तो करीब एक महीने के बाद मैं चलने लगी थी। जो चल नहीं पाती थी, मैं ऑन बेड हो गई थी एकदम। उसके बाद धीरे धीरे करते 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 मुझे आराम हो गया। 3 महीने में पूरा ही आराम हो गया, मैं चलने लगी। फिर मैं अब तो उसके बाद मैंने कभी भी योग छोड़ा नहीं और सुबह 4 बजे से शुरू करती हूँ मैं बाबा जी का योग, 7-8 बजे तक एकदम पूरा कंटिन्यूसली करती हूँ। और अब मुझे कोई तरह की कोई दवाई नहीं है, कोई रोग नहीं है। मैं अब एकदम रोग फ्री हूँ, कोई रोग नहीं है मुझे, रोग मुक्त हो। बहुत अच्छा। प्रणाम बाबा जी। ओम अनुलोम विलोम कर लो, चलो सब। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं जतन जैन हैदराबाद से। 2004 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। 2005 में कीमोथेरेपी कंप्लीट हुई और कीमोथेरेपी के दौरान मैं प्राणायाम करती रही। आपका सहारा था उस टाइम और मुझे इतनी तकलीफ भी नहीं हुई कीमोथेरेपी के दौरान। मैं बहुत आराम से, किसी को उल्टियाँ होती थी, किसी को कुछ, लेकिन मैं अपने में लगी रहती थी। मेडिटेशन थोड़ा करती हूँ, उसी में लगी रहती थी, सांस पे लगी रहती थी और आपको फॉलो करती थी स्वामी जी। उसके बाद 5 के बाद 3 महीने बाद मेरी MRI हुई तो डॉक्टर ने बोला आपको अब कभी नहीं आना है, आप एकदम ठीक हो। और आज तक मैं ठीक हूँ स्वामी जी, मुझे कोई बीमारी नहीं है और न कोई दवाई लेती हूँ। और 17 की साल में एक बार हम लोग आए थे यहाँ, अब वापिस आए हैं आपकी शरण में। चलो, बहुत आशीर्वाद। नहीं तो एक प्रणाम बार स्वामी जी। कैंसर होने के बाद एक बहुत गलत चक्रव्यूह में आदमी फंस जाता है। लेकिन मैं बहुत ठीक हूँ स्वामी जी। नहीं तो पूरी ठीक ही रहेगी। आगे देना। प्रणाम स्वामी जी। मैं भिवंडी थी आई छू। क्या क्या प्रॉब्लम थी? मैं पेशाब की प्रॉब्लम थी, रात को 4-5 बार उठना पड़ता है। हाँ, ये 10 बजे सो जाती हूँ, तुम्हारा टीवी देख के आए। फिर सुबह में उठती तो पेशाब पहला आ जाता है, फिर बाद में पेट हिलाना बहुत पड़ता है। मेरे 10 से 15 मिनट लगता है पेशाब में, थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते आता है। अभी एक ही बार हिलाना पड़ता है पेट, ऐसा ऐसा, फिर हो जाता है पेशाब। ये यूरिन का ये जो और कोलेस्टिक नहीं तकलीफ है, कोलाइटिस का, वो भी कोटक घनवटी कोलोग्रेट से ठीक हो खाती हूँ। चंद्रप्रभा खाती हूँ, उठध्वज गूगल खाती हूँ और लिक्विड आता है ना उडजारिस्ट, वो भी लेती हूँ। पूरा ठीक हो जाएगा, आराम भी ठीक हुआ है और अच्छा हो जाएगा। इधर वो लिक्विड लेती हूँ, बाद में तो मेरे को संडास हो जाता है। वो भी निकल जाएगा, थोड़ा आते और मजबूत हो जाएंगी। लेती हूँ, थोड़ा कम कम लेती हूँ। आगे भाई को देना। नमस्कार स्वामी, मैं भिवंडी के ग्रुप में आया हूँ। मेरे को 2009 से तकलीफ था प्रोस्टेट का। वो टाइम जब पहला डॉक्टर ने बताया कि भाई उसका सोनोग्राफी करके ला दो, तो वो टाइम 31 आया था। फिर बीच में प्राणायाम कपालभाति में अपने आप अपना टीवी देख के करते रहता था। डॉक्टर ने बड़ी बड़ी गोली जो लिख के दिया था, वो गोली लाने की पॉसिबल हमेशा नहीं बनती थी, इसलिए चला रहा था। अभी कंटिन्यूस में ये कर रहा हूँ, तो अभी मेरा प्रोस्टेट का जो साइज है वो 28, 29, 28, 29 हर महीने 2 महीने में एक बार सोनोग्राफी कराता हूँ। अभी इसके लिए चंद्रप्रभा, गूगल वगैरह गोलियाँ तो खा रहा था। एक साथ में 5-6 गोली खाता था, तो कई लोग बोलते थे इतना नहीं खाने का। अभी इधर आने के पहले मैंने सोनोग्राफी करवाया तो मेरा 28 आया। जब डॉक्टर को फिर मिला तो डॉक्टर को बोलता है अभी तुम्हारा उम्र है 79 चल रहा है, तो तुम ऑपरेशन करा दो। तो मैं बोला मैं तो अभी बाबा रामदेव के योगाश्रम में जाने वाला हूँ। तो उसने वही जवाब दिया कि रामदेव के पाले मत पड़ना, मेरे को ऐसा जवाब दे दिया। मैं बोला मैं कई दिन से 2009 से चला रहा हूँ, चलता हूँ। सारे दुनिया के डॉक्टर मेरे से क्यों डरते हैं? एक अकेला सन्यासी उस पर आगे देना भाई को। मतलब सारे डॉक्टर एक रामदेव से डरे हुए हैं। भाई क्या मैंने तुम्हारा बिगाड़ दिया
स्वामी जी को प्रणाम। मैं डॉक्टर मृत्युंजय, और शर्म की बात है मेरे लिए, जो हृदय आपका दर्शन करने के बाद में एहसास हुआ कि अभी तक हम अपने आप को धोखा दे रहे थे। चूंकि मैं डॉक्टर हूं और बीएमएस किया हूं आपको दरभंगा यूनिवर्सिटी से, कामेश्वर सिंह दरभंगा यूनिवर्सिटी बिहार से। मेरे पिताजी प्रिंसिपल रह चुके हैं मेट्रो कॉलेज एसकेएमसीएच में वहाँ। तो मैं भी डॉक्टर तो बना, लेकिन पिताजी के और मेरा गहन अध्ययन नहीं हुआ आयुर्वेद की तरफ, चूंकि हमारे एलोपैथी की दवाई देते हैं। वहाँ की फैकल्टी उस तरह का डेवलप नहीं है, हमारे यहाँ उस तरह का नहीं है जो आपके यहाँ है। अरे भैया 30 साल पहले जब मैं हरिद्वार आया था, ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में, गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज में बच्चे पढ़े आयुर्वेद और दवाई एलोपैथी की थी। मैंने कहा बेटा यूँ क्यों करते हो? बोले हमको भरोसा ही नहीं कि आयुर्वेद से ठीक हो सकता है। हाँ, तो वही चीज है कि पिताजी का मेरा प्रैक्टिस था और रोडिंग प्रैक्टिस थी, उनके साथ रह के मेरा भी वही हालत हो गया। हम इतना ज्यादा बीमार हो गए, पिताजी तो चले गए, 400 साढ़े 400 पर डे पेशेंट देखते हैं, 11 सवा 11 बजे रात में। खाना का भी कोई नहीं रहता, कुछ लिक्विड वगैरह ले लेते हैं। डायबिटीज हो गया हमको, प्रोस्टेट हो गया 37, यूरिमैक्स डी खाते खाते हम करीब 7-8-9 साल से हैं, है ना। और मेटफॉर्मिन वगैरह लेते हैं टाइप 2 में जो है। अब क्या हाल है यहाँ? क्या यहाँ जो है आपके यहाँ तो हम 20 तारीख को आए हैं। और वाइफ जो है हमारी 2 साल से आपके पतंजलि में जा रही है। तब यहाँ 3 दिन में क्या हुआ? अभी बहुत रिलैक्स हो रहा है, अभी अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं बहुत। और वाइफ को भी है, उसको भी थायराइड है जी। शुगर का आज टेस्ट कराना था 8:30 बजे, हो जाए आपके यहाँ चले। शुगर भी ठीक हो जाएगा, पेशाब का गोखरू से ठीक हो जाएगा। अब विशुद्ध रूप से आयुर्वेद का प्रैक्टिस करो अब तो। अब यही हम सोचे हैं। पतंजलि वेलनेस पिछले बार जब आए थे तो हमने 2200 रुपए का किताब बालकृष्ण जी से भी मुलाकात हुई थी हमारी। आपका जो तबला वादक है विनोद और मनोज, दोनों भाई, वो मेरे हैं, ग्रामीण है मेरा। अच्छा। वही मेरा बुकिंग कराया था यहाँ पर। और विक्रम गुप्ता रेफर कर दिए थे कि एक बार हम रिक्वेस्ट किए थे कि स्वामी जी से यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के दिन आपसे हमारी मिलने की बात थी। वो बोला था लड़का विनोद के, चलिए हम गुरु पूर्णिमा को ही मिलाएंगे। तो हम चले, कहे कि चलो भाई, हम भगवान का कृपा हुआ, आपका दर्शन करने का ही था। अब पूरा ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट भी, किडनी भी, लीवर भी, आते भी, शुगर भी, आप एकदम मस्त रहिए। और पतंजलि वेलनेस का बुक है ना? हाँ, सारा हम ले गए हैं। और पतंजलि वेलनेस का भी को हम देना भी शुरू किए हैं। अभी पतंजलि वेलनेस के बुक में जो ट्रीटमेंट लिखे हैं थोड़ा और नया पढ़ लो, वही आप दो और योग कराओ लोगों को। हमारे यहाँ डॉक्टर आपका सही नहीं है। वो आपका जो हमारे यहाँ 2-3 डॉक्टर है, लड़का सब मिश्रा है कुछ के, सीवर वगैरह का, उस तरह का चूंकि अध्ययन हम लोग के बिहार में उस तरह का नहीं मिला है, तो क्या करेगा? डिग्री लेके नौकरी मिल गई, 15,000 रुपया मिलता है उस सबको, तो वो बतलाइए उसमें क्या हो सकता है? जब अध्ययन नहीं है तो क्या कर सकते हैं? वही चीज है। कोई ना, अब आपको जो बताया उसको करो, मस्त रहो। हाँ, अब हम धीरे धीरे इस पर आ रहे हैं। और सप्ताह में हर बृहस्पतिवार के दिन निःशुल्क कर दिया है। इससे मेरा फीस 500 रुपया है। निःशुल्क कर दिए? हाँ, निःशुल्क माने, और जनरल डे नहीं किए हैं। हाँ, 2 दिन बृहस्पतिवार के दिन सिर्फ आयुर्वेद के लिए। हाँ, बस उसको मैंने फ्री कर दिया है। अच्छा है। और उसमें भी बहुत भीड़ जुटता है ना। अब आनंद होगा, आगे दो। आपका 2 जो लड़का है मेरे यहाँ, उसको भी हम उसी बुला, पतंजलि में मेरे यहाँ काम करता है, कर लेगा, सीख लेगा। उसको ही बुलाया कि तुम चलो, तुम देखो, तुम रहो कम से कम, जी। भूल हो जाए तो। स्वामी जी प्रणाम। मैं वाईपी सिंह, फतेहपुर यूपी से। स्वामी जी, मुझे 6 महीने पहले प्रोस्टेट इनलार्ज और फैटी लीवर डिटेक्ट हुआ था, तो उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। अब फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा और प्रोस्टेट भी ठीक हो जाएगा। जो बता रहे बस उसको पूरा करने की जरूरत है। तो आवी रीते जे योग पूरू कर से प्रोस्टेट नहीं प्रॉब्लम होय के नहीं, यूट्रस नहीं प्रॉब्लम होय कि पीएसए वधी गयो होय कि यूटीआई नहीं प्रॉब्लम होय। ये तो आज एक વાત ઉપર અમે વાત કરી। યોગથી તો બધા રોગો મટે છે, એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો, અને કોઈ પણ જાતનો રોગ હોય, લેડીઝ નો કે જેન્ટ્સ નો કે કોઈ પણ, યોગ એક સમાધાન છે।